दोस्तों, ग्राहक चिल्लाया, वेटर इधर आओ। वेटर सहमता हुआ ग्राहक के पास आ खड़ा हुआ। ग्राहक, देखो चाय के प्याले में मक्खी पड़ी हुई है। वेटर ने तर्जनी उंगली से मक्खी प्याले से निकाली और बहुत गौर से देखने लगा। फिर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, ये हमारे होटल की नहीं है। पत्नी गुस्से में, तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए था। पति, मैंने सोचा था। पत्नी, और क्या सोचा था? पति, यही कि सोचने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अब पति आईसीयू में भर्ती है। प्रेमिका अपने प्रेमी से, चलो मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग करने चलेंगे। प्रेमी, अगर नहीं ढूंढा तो? प्रेमिका, ऐसा मत कहो ना, मैं दरवाजे के पीछे ही तो छुपी हूँ। मुझे बहुत खांसी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, देखो पप्पू, सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। पप्पू बोला, ठीक है ना डॉक्टर साहब, वैसे भी मुझे भी मरने की कौन सी जल्दी है, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है। एक बस में राजस्थानी ताऊ सफ़र कर रहे थे। तभी साथ वाले मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और धुआं ताऊ की ओर छोड़ दिया। ताऊ कुछ नहीं बोले। अचानक खिड़की से आई तेज हवा के कारण बीड़ी से एक चिंगारी निकली और ताऊ की नई धोती जल गई। ताऊ फिर भी शांत रहे। यह देखकर मुसाफिर को शर्म आ गई और सोचा, कितना सब्र करने वाला नेक इंसान है। उसने माफ़ी मांगने के अंदाज में पूछा, किस गांव से हो ताऊ? ताऊ बोले, क्यों, अब गांव भी फूंकेगा क्या? भारत में ज़्यादातर रिश्तेदारों के नाम तो शहरों के नाम पे रखे जाते हैं, जैसे दिल्ली वाली बुआ जी, जयपुर वाली मौसी, चंडीगढ़ वाले मामा जी। अब आप ही बताइए, आप किसे किस नाम से बुलाते हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। रमेश बोला, वकील साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। वकील बोले, पर क्यों? रमेश बोला, वो पिछले 5 महीने से मुझसे बात ही नहीं कर रही। वकील बोले, एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती। यमराज बोला, हेलो दोस्त, मैं आ गया हूँ। पति बोले, पर मैं तो फिट हूँ एकदम। यमराज बोले, तू मोबाइल बिना लॉक किए घर पर ही भूल कर आ गया है और तेरी पत्नी तेरा मैसेज पढ़ रही है। पति बोले, चलो निकलते हैं फिर। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहाँ से एक बिल्ली गुजर रही थी। चूहे ने बिल्ली से कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज़, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास में लात मारी और गिलास गिरा दिया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली बोली, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे मुझे निकाल दो, फिर चाहे बेशक मुझे खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, नाराज मत हो बहन, मैं उस वक्त नशे में था। हम तो तन्हा ही चले थे जिंदगी का दही जमाने, रास्ते में बूंदियाँ मिलती गईं और जिंदगी का रायता बन गया। एक कपड़े का व्यापारी नींद में सपना देख रहा था। सपने में उसने देखा एक ग्राहक उससे 4 मीटर कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास उसका हाथ बिस्तर की तरफ चादर पर पड़ा। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज़ सुन पत्नी जाग गई और चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी नींद में ही बोला, उफ, अब ये दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। मेरे दोस्तों, तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। जब तुम पर भी पड़ेंगे अंडे और टमाटर तो शाम को सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। पप्पू सड़क पर जा रहा था। तभी एक चिड़िया उसके ऊपर सिर पे बीट करके उड़ गई। रूमाल से साफ करते हुए पप्पू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने गाय भैंसों को उड़ने के लायक नहीं बनाया। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए चुटकुलों से भरी वीडियो हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ मिलेगी। तो चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी हर रोज़ नई वीडियो जहाँ आप दिल खोल के हंसेंगे, टेंशन फ्री होके हंसेंगे दोस्तों। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, यहाँ आपका कुछ नहीं जा रहा, बस मिल रहा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।